हेलो स्टूडेंट, क्लास 8th मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आपको क्या बोल रहे हैं कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट मतलब कि आजू बाजू के एंगल है ना, आमने सामने के नहीं, आजू बाजू के एंगल। आमने सामने के एंगल ऑपोजिट एंगल होते हैं और साथ के एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो इसका मेजर क्या है, इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो इसका आपको मेजर फाइंड करना है। तो देखिए आपको बोल रहे हैं कि पैरेललोग्राम के जो पैरेललोग्राम के जो एंगल है उनका मेजरमेंट इक्वल है। इक्वल है मतलब या तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा या तो फिर वो स्क्वायर होगा, क्योंकि सभी का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है ना। जो भी आएगा, जो भी वैल्यू आएगी चारों की सेम आएगी। अब यहाँ पर आपको एज्यूम खुद से लेकर करके चलना है कि एंगल ए क्या है, एक्स है, ये एज्यूम कर लेते हैं, और एंगल बी क्या है, ये भी एक्स है। क्योंकि एडजेसेंट एंगल बोल रहे हैं तो ये साथ के एंगल लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे लेट टू इक्वल एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर एक्स। ये हमने एज्यूम किया कि दो इक्वल एंगल जो है पैरेललोग्राम के, एडजेसेंट एंगल जो है उनकी वैल्यूज एक्स हमने एज्यूम की। अब आपको पता है एडजेसेंट एंगल जो है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, दोनों का सम कर लेंगे, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर रीजन लिखेंगे, ठीक है। रीजन क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। ये रीजन हो गया। अब इसके बाद इन दोनों का सम कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद x को एज इट इज रखेंगे और 2 को अपॉन में, मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो 2 180 के अपॉन में आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 0, ठीक है। तो ये 90 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, x इज इक्वल टू 90 मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एंगल ए क्या था, चारों एंगल की वैल्यूज़ निकालनी है। तो एंगल ए कितना था, x था, इज इक्वल टू x की वैल्यू रख देंगे 90 डिग्री जो कि हमने निकाली है। एंगल बी कितना था, एंगल बी था x, है ना। तो एंगल बी भी x था, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 90 डिग्री x की वैल्यू रख देंगे। एंगल सी कितना था, देखिए एंगल बी के सामने एंगल सी के सामने एंगल ए है, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल सी निकालना है तो इसके लिए हम एंगल बी की वैल्यू रख सकते हैं, वही वैल्यू होगी जो एंगल ए की होगी, है ना। एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही वैल्यू रख देंगे जो एंगल ए की है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर एंगल सी इज इक्वल टू क्या रख देंगे, एंगल ए होता है, इज इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाल ली है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख देंगे। ऐसे ही हमें एंगल डी की वैल्यू निकालनी है। एंगल डी देखिए, एंगल डी के सामने एंगल बी है, तो एंगल डी की वही वैल्यू होगी जो एंगल बी की होगी, है ना। एंगल बी 90 डिग्री निकाला हमने, तो एंगल डी भी 90 होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। तो यहाँ पर एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा, क्या होगा, एंगल बी होगा, इज इक्वल टू एंगल बी की वैल्यू कितनी रख देंगे, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर रीजन लिख देंगे, ठीक है। क्या है रीजन, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। ये हो गया इसका रीजन, और ये चारों एंगल्स की आ गई वैल्यूज, ठीक है।